नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक वीकली जनरल प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स की, एक लव लाइफ के रिगार्डिंग चीज़ें देखने जा रही हूँ कि होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियोस अच्छी लगे। बट ये एक जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल ना करें, मुझे टेक्स्ट करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हो, बट ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज होती तो ये एक जनरल प्रेडिक्शंस हैं। चलिए देखती हूँ, एक गॉड के एक ब्लेसिंग्स लेते हैं, गणेश जी के एक ब्लेसिंग्स लेते हैं। देखो गणेश जी को सभी जानते हैं कि ये गणपति रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स हैं। इनकी अगर कृपा बनी रहे ना तो जीवन में जो भी दिक्कतें बाधाएं आएँ, सब चीज़ें कहते हैं ना कि लोग खुशी खुशी झेल के उस पार हो जाते हैं। तो ये इनकी कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। चलिए देखती हूँ आपकी पावर्स, कहते हैं मेंटल पावर एंड फिजिकल पावर को भी ये बढ़ाते हैं। चलिए देखती हूँ पहले आपकी कपल्स, आपकी देखती हूँ क्या है फीलिंग्स वाइज, कैसी रहेंगी या कुछ एक्शंस, फीलिंग्स क्या रहेगा आपका, किस वे में रहेंगी आप। आपकी अगर कहूँ ना तो आप थोड़े से धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो इस वीक में, ज़्यादा बेटर। बिकॉज आपकी तरफ में अगर कहूँ तो दिक्कतें हो सकती हैं, आपकी फीलिंग्स रिजेक्टेड सा लग रहा है। आप एक मतलब कुछ लोगों के लिए न्यू भी आ सकता है, या कहूँगी सेम पर्सन के साथ में कहूँ तो दुखी फेस दिख रहा है कि कई चीज़ें चाहते हुए, मनी वाइज चिंता करते हुए दिख रहे हो, या कहते हैं ना या रिलेशनशिप वाइज चिंता, या कहूँगी कुछ एक ऐसे पर्सन प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करे, थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी हो सकती है। तो जो भी है, हो सकता है कि आपके पर्सन किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो आप रिजेक्टेड सा फील करो, या मनी वाइज चिंताएं। आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने वाले हो इस वीक में। मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल क्या क्या चल रहा है, मेरे लिए कुछ है या नहीं है बेटर, इतनी इल्यूजन। देखो ये खामखा की चीज़ें हैं, ज़्यादा ना सोचें, अपनी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट ना करें। बिकॉज आपका कहीं ना कहीं इस वीक में अगर कहूँ तो सिरदर्दी वाली सिचुएशंस हो सकती है कि सर में कहीं ना कहीं एक मतलब सिर दर्द हो सकती हैं। एंड आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल रहो, पूजा पाठ में ध्यान रखो तो कहूँगी चीज़ें बेटर होंगी। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर की क्या रहेंगी फीलिंग्स, आपके प्रति कैसी रहेंगी वो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। अगेन द सेम कार्ड, किसी के देखो आप दोनों के बीच में सिमिलर कार्ड्स काफ़ी आ रहे हैं। देखो कैओस वाली फेजेस हैं तो सिर दर्द तो होना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी भी फीलिंग्स में कहूँ तो इल्यूजन्स हैं। ये अपने वे में रहेंगे, आप अपने वे में। कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो किसी से मिसगाइड भी हो सकते हो आप लोग, या किसी तीसरे की वजह से आपस में लड़ लो, ऐसी फेजेस हो सकते हैं। तो लड़ाई झगड़े की गुंजाइश है, थोड़ा सा संभल कर रहें। एंड ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन भी जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, इनको भी लग रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आप सोच रहे हो कि भाई पर्सन आपके साथ में ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा मिसबिहेव करो। तो दोनों की फीलिंग्स कहूँगी कोई तीसरे मज़ा ना ले, आप दोनों संभल के रहिए, क्योंकि किसी थर्ड की वजह से चीज़ें स्टक हो सकती हैं। आपस में कहूँगी समझौता करें। फीलिंग्स यहाँ पे मुझे कहूँगी काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रही है, या कहूँगी यस किसी से कंट्रोल होते हुए आप दोनों, या आपको कोई कंट्रोल करे, या आप दोनों के बीच में कोई एक कॉमन पर्सन कंट्रोल करे, जिसकी वजह से आप दोनों में एक कहते हैं ना कि कयास वाली फेजेस हो सकती हैं। एंड लड़ाई झगड़े भी एक सिचुएशंस दिख रही हैं। ये पर्सन अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, यस, कैंसर हो सकते हैं, या एक्वेरियस हो सकते हैं, या कहूँ एक कार्ड 12 के 12 राशियों में से है तो फीलिंग्स 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, एक्शंस वाइज क्या है, क्या कुछ ये नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, क्या कुछ एक्शंस वाइज कुछ चीज़ें करेंगे। देखो ये आपके तरफ में बिल्कुल ही वैसे एक्शंस नहीं लेंगे। देखो ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। यहाँ पे ब्लॉकेज कहूँगी क्रिएट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट फेजेस क्रिएट हो सकते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए कहते हैं ना कि चलो ठीक है, आपको नहीं समझना है, मुझे नहीं समझना है, तो रिलेशनशिप को थोड़े टाइम के लिए पॉज करें। वो फेजेस तो कहूँगी डिजास्टर्स क्रिएट ना करें, ये ज़्यादा है। आपके पर्सन की तरफ से भी ये चीज़ें दिख रही हैं। ऑल्दो कि दोनों ही एक दूसरे के मन में कहते हैं ना कि प्यार भरा रहेगा, बट कहूँगी कुछ टाइम के लिए सेपरेशंस या नो कॉन्टैक्ट फेजेस क्रिएट हो सकते हैं, या कहूँगी एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। तो एक्शन वाइज में चीज़ें भी स्टक दिख रही हैं। कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एंड स्टिल कहूँगी 2 कार्ड मेजर अरकाना के हैं तो 12 के 12 राशियों भी रिलेट कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब
ओवरऑल की एनर्जीज में एक गाइडेंस देखते हैं क्या है आप दोनों के लिए, क्या गाइडेंस है। गाइडेंस में कहूँगी खुशियाँ ना ढूंढने से नहीं मिलती है, आपस में समझौता करने से मिलती है। तो कहूँगी खुशियों को आप बाहर ढूंढ रहे हो, जो चीज़ें घर पे है, एंड कहूँगी रिलेट करो खुद से। ये भी जगल कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं खामखा की चीज़ों को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, एंड आप भी नहीं करना चाहते। तो आपस में अगर प्यार करते हो तो बाहर प्यार मत ढूंढो, बल्कि खुद के बीच में प्यार बनाओ, तो वो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ अब क्या है। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो जेमिनी है, दूसरा कहूँ तो स्कॉर्पियो है। फर्स्ट की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से शायद आपको जानते हैं। देखो ये ना मन ही मन आपको पसंद करते हैं। ये हो सकता है किसी के कलीग्स हो सकते हैं या फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। ये अप्रोच करना चाहते हैं, फीलिंग्स थोड़ी सी स्टक है, या कहूँगी डर है कि रिजेक्शंस का, कि अगर आपकी तरफ में अगर अप्रोच करें तो पता नहीं आप क्या सोचोगे, इनके लिए कहीं कुछ गलत ना सोचने लगो। तो ये आप कहूँगी खुद में ज़्यादा खोए हुए हैं, एंड काफ़ी टाइम से आपको चाहते हैं, तो कहूँगी अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, बट इन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है एक्सप्रेस करने में। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे अगर कहूँ तो ये वीडियोवर हो सकते हैं या डिवोर्स ही हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसे रिश्ते के रिगार्डिंग चीज़ें रिलेट हो। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, अगर रिश्ता आता है या अप्रोचिंग एनर्जीज कितनी हद तक हैं, किस वे में रहेंगी। देखो इन्होंने ना मन बना लिया, चाहे आप रिजेक्ट करो या जो करो, ये काफ़ी टाइम से अब ऐसा फेजेस में रह चुके हैं। अब यहाँ पे कहूँगी अप्रोचिंग एनर्जीज हैं, बट शायद आप भी कहीं ना कहीं मन ही मन चाह रहे थे, लेकिन रुक रहे थे इनके लिए। तो ये अगर अप्रोच करते हैं तो कहूँगी यहाँ पे बात बनती हुई दिख रही है, एंड एक लविंग डेटिंग रिलेशनशिप दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ भी बात बनता हुआ दिख रहा है, एक बिगिन फेज दिख रहा है, एक कहूँगी एक फ्रेंडली एक दिख रही हैं चीज़ें कि रिश्ता कनेक्ट होता है, या कहूँगी ये सोशल मीडिया से कनेक्ट हो, या कहूँगी कहीं से भी अप्रोच अगर आती हैं तो या नोन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बट अप्रोचिंग के बाद कहूँगी यहाँ पे फ्रेंडली एक एनर्जीज दिख रही हैं, उसके बाद कहूँगी डेट करके कहते हैं लॉन्ग टर्म में जाके तब शादी करोगे, वैसी वाली फेजेस। तो यस, ये भी बात बनता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो ना, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी क्या है। 4 ऑफ कप्स, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी अगर कहूँ तो आप ना या तो चाहते हो कि भगवान कोई ऐसा रिश्ता भेज दे जो कि मेरे लिए बना हो, सोलमेट जैसा फील हो, एंड मतलब कुछ मुझे ना करना पड़े, एंड भगवान ही कुछ कर दे, मतलब जिस धर्म को मानते हो कहूँगी वो ऊपर वाला ही कुछ कर दे, ऐसी सोच है। काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कहूँगी किसी को अगर मन ही मन बहुत पसंद करते हो ना, तो डरते हो, हिचकिचाहट वाली कहूँगी एनर्जीज़ हैं कि करूँ ना करूँ क्या होगा। तो आप मैनिफेस्ट कई चीज़ें कर रहे हो, या कहूँगी उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन कहूँगी यहाँ पे अप्रोचिंग एनर्जीज मुझे कम दिख रही है। मतलब आप चाह रहे हो कि उनके तरफ से रिवर्ट आए, या कोई कहूँगी कि कोई रिश्ता भी अगर आता है तो अब रिजेक्शंस वाला फेज से आप कहीं ना कहीं डर है, या कहूँगी ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कई बार रिजेक्शंस वाली फेजेस झेले हो, तो अब आप पूजा पाठ में या कई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऐसा ना हो मेरे साथ में। तो इसलिए कहूँगी थोड़ी सी यस पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखना चाहते हो, या कहूँगी स्पिरिचुअल वर्क्स थोड़ा सा कर रहे हो। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।